अंबिया किराम की जमात में एक करीम और अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती की तरफ चलने का हुक्म दिया। वहां पहुंचे तो बस्ती वीरान थी, बेआबाद थी। अब ये हैरान हुए कि मुझे यहाँ किस लिए भेजा गया। ऐसे में ख्याल आया अल्लाह ताला इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदा फरमाएंगे। ये ख्याल ताज्जुब के तौर पर था। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 259 में फरमाते हैं, या उस शख्स की मानंद के जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा कि उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे भी मौत दे दी 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा तुझ पर कितनी मुद्दत गुजरी। कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया तू 100 साल तक ठहरा रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना रहे हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। उनकी इस आरजी मौत के दौरान वो बस्ती आबाद हो चुकी थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्या तुम लोग उज़ैर को जानते हो। उन्होंने कहा जी हाँ, उन्हें फौत हुए 100 साल से जायद अरसा बीत चुका है। तब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया मैं ही उज़ैर हूँ। उन्हें यकीन न आया। वो एक बुढ़िया को ले आए, उसकी उम्र 120 साल थी। उन्होंने उससे उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। उसने उज़ैर अलैहिस्सलाम की 10 निशानियां बयान की। वो सामने खड़े उज़ैर अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। तब उन्हें यकीन आया। उज़ैर अलैहिस्सलाम उनके दरमियान क़याम पजीर रहे। आपने उन्हें नए सिरे से तौरात की तालीम दी। वो उसको भूल चुके थे। बस्ती वाले उनसे बहुत मुतासिर हो गए, उनकी ताजीम करने लगे। इस अजीम मौजज़े की वजह से रफ्ता रफ्ता वो उन्हें अल्लाह का बेटा तसव्वुर करने लगे। अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत 30 में फरमाते हैं, और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये अल्लाह ने उनका एक जुर्म बयान किया है। ये जुर्म उनमें नस्ल दर नस्ल चलता रहा, यहाँ तक कि इस दौर में भी यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। आपका नाम दीवान मुक़द्दस भी रखते हैं और कहते हैं ये मुक़द्दस ज़ात की नस्ल से है और माबूद है। यही उनका शिर्क है। अल्लाह उन पर लानत करे। अल्लाह उन्हें इस जुर्म की सजा जरूर देगा। कुरान करीम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत सूरह आले इमरान की आयत 59 में इस तरह बयान की है, अल्लाह के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की सी है कि अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गए। मतलब ये कि अल्लाह का बेटा अगर किसी को कहा जा सकता तो आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाना चाहिए था। लिहाजा किसी नबी के बारे में ये अकीदा रखना कि वो अल्लाह का बेटा है बिल्कुल फजूल और बातिल है।